बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का अमरचंद कुमावत के यूट्यूब चैनल में स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने लघु गुणक के बारे में जानकारी हासिल की थी, उसके कुछ नियमों की चर्चा करी थी। उसका दूसरा भाग हम इस वीडियो में समझेंगे। लघु गुणक द्वारा हम गणित की संक्रियाओं को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें डिटेल से हम देखेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या जो है का लॉग लेते हैं और फिर उसका एंटी लॉग लेते हैं तो गणितीय संक्रियाएं पूरी होती हैं। हम यहाँ लघु गुणक के माध्यम से जोड़, बाकी, गुणा और भाग ये क्रियाएं, और उसमें भी मोस्टली गुणा और भाग की जो विधाएं हैं वो हम लॉगरिथम के माध्यम से सीखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अभी जो 1.1.2 जैसे लिखा है इसमें पीडीएफ में, साथ देखिए आप, लघु गणकों का पूर्णांश एवं भिन्नांश। तो इंग्लिश में पूर्णांश को कैरेक्टरिस्टिक और भिन्नांश को मेंटिसा कहते हैं। तो लॉगरिथम log 632 इसका पूर्णांश क्या होगा और भिन्नांश क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो log 632 का पूर्णांश होता है 2 और इसका भिन्नांश होता है 0.8007। अब हम देखेंगे कि ये मान कैसे पता चला। इसका मतलब कोई नियम लगता होगा कि हम पूर्णांश कैसे ज्ञात कर रहे हैं, भिन्नांश कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, पूर्णांश हम नियमों द्वारा ज्ञात करेंगे और भिन्नांश जो है हम लॉगरिथम की टेबल द्वारा ज्ञात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था, यदि एलओजी लॉग लिखा हुआ है तो उसका आधार सामान्यतः 10 होता है और उसको हम सामान्य लॉग कहते हैं। यहाँ यदि आधार नहीं लिखा है इसका मतलब वो सामान्य लॉग है। लॉगरिथम की जो 10 आधार को मान के जो टेबल बनाई है उस टेबल के माध्यम से भिन्नांश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम भिन्नांश और पूर्णांश के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट एक नोट है आपका कि हमेशा याद रखिए कि किसी भी लॉगरिथम का जो पूर्णांश होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन भिन्नांश हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम्स में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट द मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम उदाहरण नंबर 7 में एक उदाहरण लेंगे अपन, log 243। इसका पूर्णांश क्या होगा और भिन्नांश क्या होगा वो हम जानेंगे। तो देखिए, आप जो संख्या है उसको गिन लीजिए। संख्या है 243। इसमें कितने अंक हैं? 3, 2, 4, 3, अर्थात 3 अंकों की संख्या है। तो यदि संख्या आपकी ग्रेटर देन 0 है, क्या कहा मैंने? यदि संख्या ग्रेटर देन 0 है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 कितना भी ग्रेटर देन 0 है, तो उसका पूर्णांश इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा कि जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। अर्थात 243 में 3 अंक हैं, उसमें से 1 माइनस करते ये हो जाएगा 2। अर्थात इसका 243 का पूर्णांश आपका 2 आया। अब हम देखेंगे इसका भिन्नांश। तो भिन्नांश लॉगरिथम टेबल में देखेंगे। देखिए, अभी लॉगरिथम टेबल में मैं आपको बताने जा रहा हूं
लॉगरिथम टेबल में कैसे देखेंगे वो बताएंगे आपको कि ये टेबल देखिए log 10 की टेबल है। log 10 की टेबल है जहां 10 से स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपकी वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन में 10 से स्टार्ट किया गया अर्थात log 10। आधार कितना है 10, तो ये है आपका 99 तक। और इधर देखिए ये हम इसकी हॉरिजेंटल पे जाएं तो हॉरिजेंटल में 0 से स्टार्ट किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये कहते हैं डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको एक एग्जाम्पल नंबर जो 7 मैंने अभी चर्चा करी थी, एग्जाम्पल नंबर 7 का, कि 243 का अपने को पूर्णांश और भिन्नांश निकालना है। तो पूर्णांश मैंने बताया 2। अब उसके पश्चात लगा दीजिए आप पॉइंट, और पॉइंट के पश्चात जो आपका भिन्नांश, जिसको इंग्लिश में मेंटिसा के नाम से जानते हैं, वो लॉग टेबल से निकालेंगे। अब लॉग टेबल से मेंटिसा कैसे निकालेंगे, भिन्नांश कैसे निकालेंगे, इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। 243, अब इसमें देखिए पहली दो संख्या कौन सी है, 2 4। तो 2 4 तो आपका जो है वर्टिकल लाइन में देखिए, और 3 देखिए हॉरिजेंटल लाइन पे। तो जब 24 को 3 पे लॉगरिथम टेबल पे आप देखेंगे तो ये मान आएगा आपका 3856, अर्थात 3856 जो है वो इसका भिन्नांश होगा, और ये मान होगा पॉजिटिव, क्योंकि पूरा ही मान पॉजिटिव है। तो उदाहरण नंबर 7 में log 243 का मान है 2.3856। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम जो है दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। इसमें देखिए, अब संख्या, अभी तो अपन ने संख्या 243 अर्थात ग्रेटर देन 0 है। अब हम लेंगे लेस देन 0। तो लेस देन 0 में जो पूर्णांश ज्ञात करने का तरीका अलग है, अर्थात जब संख्या 0 से कम है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आपने को देखना है। देखिए, यदि 0 से कम है तो आप दशमलव और किसी भी संख्या के प्रथम अंक के बीच में कितने 0 हैं उसको गिन लीजिए, और उसमें एक प्लस कर दीजिए, और उसके ऊपर लगा दीजिए बार। तो उसका मतलब ये हुआ कि भिन्नांश जो आपका पूर्णांश आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और उसकी जो मेंटिस आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो हम क्या करते थे कि यदि आपका संख्या है ग्रेटर देन 0, तो हम पूर्णांश निकालने के लिए उसमें से जितने अंक हैं उसमें से एक माइनस करते थे, और यदि संख्या 0 से छोटी है तो दशमलव और पहले अंक के बीच में जितने 0 हैं उसको काउंट करके उसमें एक प्लस करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब है कि उसकी पूर्णांश जो है उसका पूर्णांश माइनस में है, प्लस में नहीं है। और उसकी मेंटिसा है, उसका वही तरीका है जो पहले अपन ने डिस्कस किया है भिन्नांश निकालने का, अर्थात जो संख्या होगी दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, अंकों का महत्व रहेंगे। पहले दो अंक को तीसरे अंक पे देख लीजिए। पहले दो अंक होंगे वर्टिकल लाइन में, और जो तीसरा अंक होगा वो हॉरिजेंटल लाइन में। देख के उसके समक्ष जो मान आएगा वही उसका मेंटिसा होगा। तो इस प्रकार से जो हम मेंटिसा निकाल सकते हैं और पूर्णांश निकालते हैं। तो पूर्णांश इसका मतलब हुआ किसी भी संख्या में जब दशमलव दाएं और बाएं की तरफ खिसकता है, चाहे बाईं तरफ खिसके चाहे दाईं तरफ खिसके, तो उस संख्या का भिन्नांश चेंज नहीं होगा, केवल पूर्णांश चेंज होगा दशमलव खिसकने से। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो अभी हम बताएंगे कि हमेशा याद रखना आपको कि
10 की पावर जब 0 होता है, यानी किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होता है उसका मान 1 होता है। और आपको मैंने पिछले उसमें वीडियो में भी बताया था, log 1 का मान हमेशा 0 होता है और log 10 का मान हमेशा 1 होता है, log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो पूर्णांश जो होगा वो अगर एक संख्या है तो उसका मान 0 होगा, और यदि 2 संख्या है तो उसका मान 1 होगा, 3 संख्या है उसका मान 2 होगा और 4 संख्या है उसका मान 3 होगा। अर्थात कोई भी संख्या 1 और 10 के बीच में है तो उसका मान 0 से 1 के बीच होगा, और 10 और 100 के बीच में है तो उसका मान 1 और 2 के बीच होगा, और 100 और 1000 के बीच में यदि संख्या है तो उसका मान 2 और 3 के मध्य होगा। पूर्णांश तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्णांश ज्ञात करने का तरीका। अब बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से हम जो है पूर्णांश और भिन्नांश हम निकालते हैं। तो अभी अपन ने चर्चा करी थी कि हम किसी भी संख्या का लघु गुणक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। वो अब मैंने ये जो पूरी पीडीएफ है, उसके पूरी पीडीएफ है, जो मैंने शब्दों में बोला वही उसके अंदर लिखा हुआ है। नीचे एक उदाहरण नंबर आपको 9 दिख रहा है जिसमें संख्याएं दी गई हैं कि 6940 35.450 और 2.6796, और ये चौथा 5वां एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है पूर्णांश ज्ञात करना। आप जानते हैं कि पहली संख्या में 4 अंक हैं तो इसका पूर्णांश हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, और देखिए इसका पूर्णांक हो गया 3। दूसरी संख्या में दशमलव से पूर्व संख्या है 3, और आप जानते हैं 3 संख्या में से 1 माइनस किया तो इसका पूर्णांश है 2। और तीसरे एग्जाम्पल में 2.6796 है, इसका मतलब है संख्या में अंक, दशमलव से पूर्व संख्या में अंक है आपका 1, इसलिए इसका पूर्णांश होगा 0। और फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए संख्या 0 से छोटी है, जबकि 1, 2 और 3 जो आपके उदाहरण हैं उनमें संख्या 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी वाले में एक नियम लगा, जितने अंक हैं उसमें से माइनस कर दिया 1। और अब जो है चूंकि आपकी संख्या 0 से कम है, तो देखिए संख्या है 0.8598 अर्थात लेस देन 0। तो पहला अंक है 8, और यहाँ दशमलव, 8 और दशमलव के बीच में कोई 0 नहीं है। और मैंने बताया था ऐसी संख्या का पूर्णांश ज्ञात करने के लिए 1 प्लस कर देंगे, तो 0 प्लस 1 बराबर 1, अर्थात 1 के ऊपर लगा देंगे बार, तो बार का मतलब है कि पूर्णांश आपका माइनस में है। तो अब जो है इसका पूर्णांश आया -1, अर्थात 1 बार कहेंगे, नहीं कि माइनस। और अब जो है 0 हटके जो 8598 का हम भिन्नांश देखेंगे, और भिन्नांश का तरीका मैंने जो बताया था वही है। हम 85 को 9 पे देखेंगे और उसके बाद में जो संख्या आएगी 8 का डिफरेंस हम इस 85 को 9 पर देखेंगे, जो संख्या आएगी उसमें 8 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका मान आएगा भिन्नांश के रूप में, जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 5 है जिसमें दशमलव और 8 के बीच में 2 जीरो हैं। इसका मतलब हुआ 2 तो आ गए 0, 1 प्लस कर दिया तो ये मान हो गया 3, 3 के ऊपर बार लगा दिया अर्थात -3। अब वही संख्या आ गई 85 को, आगे 85 के आगे कोई भी अक्षर नहीं है, इसका मतलब है कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब 0 है, अर्थात 85 को 0 पे देखेंगे तो जो मान आएगा वो उसका भिन्नांश होगा। तो आपने देखा 5 और 4 का उदाहरण के रूप में देखा, उसका पूर्णांश और भिन्नांश निकालना आपको इस माध्यम से बताया, जो कि पूरा है। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 11, जो ये सब आपका
लघु गुणक ज्ञात करने का उसमें आपको एक तरीका बताया गया है जिसमें पूर्णांश और भिन्नांश कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसके नेक्स्ट बाद में आता है एंटी लॉगरिथम्स। इसका मतलब समझिए। देखिए पहले हम कोई भी गुणा और भाग करेंगे तो सबसे पहले उस संख्या को लेंगे, चुनेंगे, पहले उसमें लॉग लगाएंगे, लॉग लगाने के बाद में पूर्णांश और अपूर्णांश अर्थात भिन्नांश हम निकालेंगे और फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वो आपका जो अ, जो आपका जोड़ बाकी गुणा भाग की क्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। तो आपने देखा, एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है log 300। आप प्रति लघु गुणक और उसकी सारणी जो एंटी लॉगरिथम की, जिस प्रकार से लॉगरिथम की सारणी बनी हुई है उसी प्रकार से एंटी लॉगरिथम की सारणी भी बनी हुई है, जिसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इस पीडीएफ में। जो पहली सारणी log 10 की बनी हुई है और दूसरा उसमें लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम। आपने देखा एंटी लॉगरिथम में 0.00 से स्टार्ट होता है, ये वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन जो है अर्थात जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा अर्थात वर्टिकल लाइन में 0.00 से स्टार्ट होके 0.99 तक ये सारणी आपकी बनी हुई है और इधर वही मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर है मीन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। ये आपको कैसे याद करने हैं। तो एंटी लॉगरिथम ऐसे देखते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। एंटी लॉगरिथम्स के लिए एक एग्जाम्पल हम चुनेंगे, जैसे उदाहरण नंबर 14 है। उदाहरण नंबर 14 में आपका लिखा है, पहले लॉगरिथम आया और लॉगरिथम से हम लेंगे एंटी लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के माध्यम से हम पूर्णांश लेते हैं, पहले हम पूर्णांश लेते हैं और फिर भिन्नांश लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको लूंगा। जैसे इसमें लिखा log 300, तो log 300 का मान जो है आप जानते हैं 2.4771 होता है। इसका मतलब इसमें जो पूर्णांश है वो 2 है और भिन्नांश 4771 पॉइंट के बाद में। अब इस 2.4771 का आपको एंटीलॉग देखना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंटीलॉग 2.4771। तो इसको कैसे देखेंगे। अब देखिए इसको पूर्णांश को आप भूल जाइए, एंटीलॉग देखने के लिए पूर्णांश का रोल नहीं है, केवल भिन्नांश का रोल है। पॉइंट के बाद में जो आपके अंक हैं उन्हीं का रोल इस एंटी लॉगरिथम में है। तो हम पॉइंट के बाद में 4771 है तो 47 को 7 पर देखेंगे और फिर एक का डिफरेंस होगा उस संख्या में ऐड कर देंगे और जब ये काम करेंगे तो वो मान आएगा आपका 3000। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम दशमलव कहाँ निकाले, कैसे निकालेंगे। तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, राइट साइड में लगाएं, लेफ्ट साइड में लगाएं। तो उसके लिए हम जाएंगे पूर्णांश पर। तो पूर्णांश इसका कितना है, 2। इसका मतलब है 2 पूर्णांश कितने अंकों पर होता है। आप जानते हैं संख्या, यदि ये पूर्णांश आपका पॉजिटिव है इसका मतलब संख्या 0 से बड़ी है। इसका मतलब 2 पूर्णांश किसका होगा, जिसमें अंक कितने होने चाहिए, 3। तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले और 3 अंकों वाली संख्या चुने, क्योंकि इसमें आया मान केवल 3। तो 3 के बाद में 2 जीरो लगा दीजिए, वो हो जाएगा 300 अर्थात 300। और आपने पहले भी देखा log 300, तो इसका मान आ गया। अर्थात इस प्रकार से हम पहले लोगरिथम और फिर एंटी लॉग देखकर किसी भी जोड़ बाकी गुणा भाग के क्रिया को संपन्न आसानी से लोगरिथम के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा लोगरिथम का जो चैप्टर है, लोगरिथम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आप इसकी पीडीएफ के माध्यम से, विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से इस विधा को सीखने की कोशिश कीजिए और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी उसमें समझ में नहीं आता है तो बुक में एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने की कोशिश कीजिए। तो आज मैं यहीं पर इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ एंड नेक्स्ट अपन वीडियो में एक नई विधा सीखेंगे। नमस्कार।